गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है पार्क हेल्थ सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 439 आईटीआर पेज नंबर 643 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस 28 सितंबर 2021 को डिसाइड हुआ। फ्रेंड्स, इस केस में एसएससी ने सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 प्रोविजो II के अंदर एक एग्जम्पशन क्लेम की हुई थी। इस एग्जम्पशन को हर 3 साल के अंदर रिन्यू किया जाता है और जब एसएससी की एग्जम्पशन 3 साल का पीरियड खत्म हो रहा था तो उससे 2 महीने पहले ही एसएससी ने इसके रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया। जब एसएससी ने ये रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया, वो कोविड का पीरियड था और कोविड के पीरियड में इस हॉस्पिटल को, जो कि एसएससी था, उसको कोविड पेशेंट्स को डील करने की स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी। एसएससी ने स्टेट गवर्नमेंट के पास उस परमिशन को भी रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन लगाई हुई थी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। जब एसएससी ने प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 प्रोविजो II में जो परमिशन थी उसका क्वेश्चनरी आया, तो उस क्वेश्चनरी के अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने एसएससी से, जो स्टेट गवर्नमेंट से कोविड के लिए जो परमिशन थी उसके बारे में पूछा और एसएससी ने बताया कि साहब ये हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया था जो हमारी रिजेक्ट हो गई। तो प्रिंसिपल सीआईटी साहब ने एसएससी को एक शो कोज नोटिस दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी परमिशन जो है वो रिजेक्ट कर दी है कोविड-19 के लिए, मैं उसको क्यों ना आपकी सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 की परमिशन को डिनाई करने के लिए बेस मानूं। एसएससी ने इसका जवाब ये दिया कि साहब, ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन को रिजेक्ट किया है कोविड-19 की, हमने उस परमिशन के लिए एक रिव्यू पिटीशन लगाई हुई है और उन्होंने कहा कि यह परमिशन इसलिए रिजेक्ट की गई कि क्योंकि कुछ झूठी कंप्लेंट्स हमारे अगेंस्ट दायर की गई थी। मीडिया के द्वारा एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा था हमारे अगेंस्ट और इस बेसिस पर हमारी परमिशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने डिनाई करी। लेकिन प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने एसएससी की ये बात नहीं मानी और एसएससी को रिजेक्शन का ऑर्डर जो है वो भेज दिया। जो शोकोज नोटिस था उसके अंदर खाली एक बात ये लिखी हुई थी कि खाली स्टेट गवर्नमेंट ने जो उनकी परमिशन को रिजेक्ट किया था, खाली उस चीज का आधार नोटिस में दिया हुआ था। लेकिन जब एक्चुअल रिजेक्शन ऑर्डर आया तो उसके अंदर 2-3 बातें और प्रिंसिपल सीआईटी साहब ने कहा कि आप बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। 2-3 और आपने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि जो कोविड-19 है वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, सांस की बीमारी है। ये सारी चीजें जो हैं वो उन्होंने अपने शो कोज नोटिस में नहीं दी थी, लेकिन फाइनल जो रिजेक्शन ऑर्डर था उसके अंदर ये बात कही कि आपने एक्सेसिव प्राइस चार्ज किया है। जो कोविड-19 की बीमारी है वो जो सांस की बीमारी होती है उस बीमारी से रिलेटेड है और ये कहकर के एसएससी की जो परमिशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया। एसएससी इस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो रिट में गया और एसएससी ने ये कहा कि जो ये मेरी परमिशन को रिजेक्ट किया गया है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है, मेरी सारी बातों को नहीं माना गया। इस केस के फैक्ट्स में एक बात ये भी इंपॉर्टेंट थी कि जो एसएससी ने स्टेट गवर्नमेंट के पास कोविड-19 की जो परमिशन लगाई हुई थी उसका भी जो रिजेक्ट किया गया था उसको भी स्टेट गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था। जो प्रिंसिपल सीआईटी का रिजेक्शन ऑर्डर था उससे पहले ही रिजेक्ट कर लिया था। तो हाईकोर्ट का यह कहना था कि जिस आधार पर
सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 8 की परमिशन डिनाई की गई है, वो आधार ही नहीं है, इसलिए ये रिजेक्शन ऑर्डर भी जो है कोई मान्य नहीं रखता। हाईकोर्ट का एक बात और ये भी कहना था कि जो आपने परमिशन को रिजेक्ट किया है, जो आपने शोकॉज नोटिस दिया था, उन बेसिस पर नहीं किया, उसके अलावा कुछ और भी बेसिस आपने लिए, तो आपको उन बेसिस को भी अपने शोकॉज में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था। इसलिए आपका जो रिजेक्शन ऑर्डर है वो सही नहीं है, और उस रिजेक्शन ऑर्डर को तेलंगाना हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया और ये कहा कि आप इनकी दोबारा सुनवाई करें और मेरिट्स पर इनके मैटर को देखें। तो फ्रेंड्स, ये केस इस चीज को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पे हमको शोकॉज नोटिस तो मिलता किसी और बात के लिए है, और जब रिजेक्शन ऑर्डर या असेसमेंट ऑर्डर आता है तो उसके अंदर और सारी बातों को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें उन बातों को अपने ऑब्जेक्शंस रेज करने का मौका ही नहीं मिलता जो कि असेसमेंट ऑर्डर में और लिख दी जाती हैं, जो कि शोकॉज नोटिस में नहीं होती। सो दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट whenever we are dealing with the assessment order or the rejection order, then we should compare that what were the basis of the show cause notice and what are the basis of the final assessment order or the any rejection order of the department. On that basis we can make our appeals and we can make our writ petitions. So in this case the Telangana High Court quashed the notice of rejection and directed the principal CIT to reconsider the application of assessee under section 17 subsection 2 clause 8 proviso IIB. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Park Health Systems Private Limited versus Principal Chief Commissioner of Income Tax and others. Thank you friends.